डेवलपमेंट मिलेगी, उनको हिस्सा मिलेगा, तो फिर कोई इसी तक पे सवाल नहीं उठाएगा। राइट। और सर बलूचिस्तान की जब हम बातें करते हैं तो वहां पर एक प्रोपेगेंडा है जो इंडिया की तरफ से एक मंफी प्रोपेगेंडा है जिसको हवा देने की कोशिश बहुत वाज़े तौर पे नजर आती है। वहां पर जिस तरह के इन्फिल्ट्रेशंस भी होते हैं, खास तौर पे बलूचिस्तान स्पेसिफिक अगर बात की जाए, वहां पर भी इंडियन मुदाखलत, इंडियन इंटरवेंशन बहुत साफ तौर पे नजर आती है, शवाहिद भी होते हैं। ये चीज हमें भी बावर करानी होगी। इसको बावर कराने में हमारा जो रोल है, पाकिस्तान का जो रोल है, इसके हवाले से भी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी। अलाउ मी टू गेट बैक टू दैट क्वेश्चन टू यू लेटर, बट बिफोर दैट वली जाहिद साहब, वेलकम टू द शो। फर्स्टली बताइएगा, अभी टास्क फोर्स 88 की तश्कील की गई, देन दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस इन गवादर, तमाम चीजें आप प्रोस्पेक्टफुल देखते हैं पाकिस्तान के लिए, और कोई अगर लाइकली थ्रेट्स आप समझते हैं तो हमारी तरफ से जो एफर्ट्स की जा रही है उन्हें कंटेन करने के लिए आप काफी देखते हैं? मेरा ख्याल है जिस तरह से सिक्योरिटी को मैं देखता हूँ, ये TF-88 को अगर मैं देखूँ तो वो है सपोर्ट है एक इकोनॉमिक इंटरवेंशन की। तो जो कॉरिडोर है ये इकोनॉमिक है एसेंशियली, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी आपका इनिशिएटिव। लिहाजा सिक्योरिटी सिर्फ उसी की होगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ज़ाहिर SSD भी बनी है जो पूरे कॉरिडोर को देखेगी, फिर TF आज बनी है जो सी साइड और सीबर्ड जो थ्रेट्स है उनको असेस करेगी या उनको काउंटर करेगी। तो मेरा ख्याल है हम इसको इसी तरह से देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चों के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रहता हूँ तो अक्सर औकात ये डिबेट रहती है कि हमें जो है बड़ा थ्रेट है कॉरिडोर को, CPEC को बड़ा थ्रेट है, खासतौर पे इंडिया का। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि जो बहुत सारा प्रोपेगेंडा जनरेट हो रहा है वो इस मुल्क के अपने लोगों से हो रहा है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे उनके कोई दूसरे एजेंडा है। मुझे वली जाहिद साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, फिर जब वापस आएंगे तो वली जाहिद साहब से ही बात को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। तारक अंकल पिक्चर्स खिंचवाने हैं, आ जाए। बैंक की जॉब एप्लीकेशन के लिए एक और, सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए 1 लाख, पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए, कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू कंसर्ट थिक एंड लॉन्ग, इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करो? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी विद 2 times thicker बाल, स्टाइल से डू इट ऑल। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। सर्दियों में दूध और जानिशील के साथ नेचुरल है। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। रिज्यूम करते हैं। वली जाहिद साहब, जैसे बात कर रहे थे पहले, लोकल प्रोपेगेंडा आपको लगता है ज्यादा मनफी है? जी बिल्कुल, इसलिए कि जितने एलिमेंट्स हैं, खासतौर पर अगर मैं सिर्फ ट्विटर की एग्जांपल लूँ तो जितने एलिमेंट्स हैं ये लोकल अकाउंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या आम लोग हैं। तो एसेंशियली कई तरह का प्रोपेगेंडा है कि ये पंजाब कॉरिडोर है, या फिर ये है कि ये ईस्ट चाइना जो है वो नई ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह का बेशु तो सारा। तो जो चाइनीज एम्बेसी में जो लोग हैं जो खासतौर पर ट्विटर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो हर रोज उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। कहते हैं ये फैक्ट्स आप देखिए, बलूचिस्तान में यानी ये 16 मंसूबे हैं, KPK में ये 12 मंसूबे हैं। सॉरी, वेरी सॉरी राधा, थोड़ा अनफॉर्चुनेट सा ये स्टेट है कि वो लोग आगे से क्लैरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं चूंकि अभी पिछले यानी 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में चाइनीज एम्बेसी के इस सेमिनार पे, ये कॉन्फ्रेंस पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जा चुका हूँ, जहाँ पे हमने ये बात की सोशल मीडिया के हवाले से कि चाइना को ये क्यों जरूरत पेश आ रही है करने की, इसलिए। और उसमें मैं ख्याल है मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है और उसके तमाम इदारे जो भी CPEC से रिलेटेड है, सोशल मीडिया पे वो काउंटर करने में नाकाम रहे हैं। कोई एक ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है। अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ CPECinfo.com उन्होंने लॉन्च करवाई, उन्होंने की। आप कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से? हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो तो JCC में जो हमारा पार्ट है, मेरे ख्याल उसमें किसी ने रोल नहीं प्ले किया। तो पहला मुझे तो ये यानी जो पहला मेरा यानी होगा बात यहाँ पे करने की, वो ये है कि इंटरनल है सारा प्रोपेगेंडा, और मकसद यही है कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा।
دوسرا جو بڑا اعتراض آ رہا ہے جو مجھ سے ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے وہ یہ بھی ہے کہ شاید ہماری انڈسٹری خراب ہو جائے گی. میں خیال آپ ہی کسی پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب دنیا میں کوئی بھی ایک نیا اسٹیک ہولڈر انٹر ہوتا ہے یا ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کچھ جو ایکسسٹنگ بزنسز ہیں ان کو رسکس آتے ہیں, لیکن ان بزنسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسکس کو میٹیگیٹ کریں. اچھا اگر ایک رسک آتا ہے تو اس ساتھ میں اپرچونٹی بھی آتی ہے. تو یہ جو ڈائیورسفیکیشن ہے یا موونگ آن ہے اس کو آپ یہ دیکھیے. تو ٹویوٹا کی فار ایگزامپل آج میں نے ایک ٹویٹ کی کہ ٹویوٹا کی جو پہلی پروڈکٹ تھی وہ ایک سلائی مشین تھی. تو آپ دیکھیے سلائی مشین سے آپ ایک دنیا کی سب سے بڑی یعنی موٹر کمپنی بنے, آٹومیٹو بنے, تو یہ ایک بہت بڑی. اس میں سیمسنگ کسی کو بھی آپ لے لیں, سیمسنگ واز اے گروسر ایٹ دا اسٹارٹ. تو میرا خیال ہے جو پاکستان, اور میں اس کے بارے میں بھی کہوں گا چونکہ آئی ڈیل ود سی اوز, آئی ڈیل ود بزنسز, کہ پاکستان کا بزنس قطعاً تیار نہیں ہے. میں پاکستان کے سارے جو بڑے بزنس گروپس ہیں چاہے وہ ملٹی نیشنلز ہوں یا نیشنل گروپس ہوں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کے سی اوز کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کسی کو اندازہ نہیں ہے میں یہ کوئی مطلب اس میں نہیں کہہ رہا کہ جسے کہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. کمپٹیشن ویلکم نہیں کرتے ہیں, نہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی پہلے کی بات ہے کسی کو اندازہ تک نہیں کتنی بڑی اپرچونٹی آئی ہے. بیکاز کسی گروپ میں یہ کنورسیشن اسٹارٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا کہ جب سی پیک آئے گا تو ہمارے لیے اپرچونٹی کا لیول کیا ہے, تھریٹ کا لیول کیا ہے, اور اس کو ہم نے کیسے میٹ کرنا ہے. تو یہ دو میں خیال یہ دو باتیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو اکنامک اپرچونٹی ہے, اور ایک بڑا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جی اٹس اونلی اے کوریڈور, سڑکیں بنانے سے تو کیا ہوگا, مطلب پہلے بھی بنائی تھی, گورو نے بھی سڑکیں بنائی تھی, بلوچستان تو ویسے کا ویسے ہی ہے. تو ہم میسر میں رہے ہیں اس ملک میں بہت سارا, اور میں سمجھتا ہوں 2016-17 آن ورڈ اٹ وونٹ بی دا سیم کنٹری انشاءاللہ. اور یہ جو ہے سی پیک از اونلی اے پیوٹ, یعنی اگر سی پیک نہ بھی ہوتا پھر بھی میرا یقین ہے کہ یہ جو 2018 میں گورنمنٹ آئے گی یہ اس ملک کو بالکل ایک نئی ڈائمینشن آگے گروتھ کے پاس کی طرف لے کے جائے گی. تو لہٰذا اب اس میں پاکستان میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اس کو ایک سڑک نہ سمجھیں, صرف ایک کوریڈور نہ سمجھیں, بلکہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی اپرچونٹی. میں صرف اس میں ایک کلیئرفیکیشن, جو آپ نے ساری باتیں بہت ٹھیک کی, ایک بات کو اگر آپ میرے کو دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈسٹری کیوں تھریٹ فیل کرتی ہے, ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس, اور اس کا اگر ہم کوئی جواب ڈھونڈ سکیں تو دینا چاہیے. میرے پاس اس کی جو تھریٹ کی جو فیلنگ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفینیٹ انوائرمنٹ میں پروڈکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس ڈیفینیٹ انوائرمنٹ کے اندر ڈیفینیٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے, جس کے اندر سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایک کنڈیوزو ایٹماسفیئر ہے, انیبلنگ ایٹماسفیئر ہے. اس کو اگر آپ کنڈیوزو کا اگر آپ ایلوبریٹ کریں فردر تو اس کے اندر آپ کو یوٹیلیٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر پاور کے, بغیر گیس کے, بغیر اس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو تو کوئی پرابلم نہیں. جو چائنیز کو چائنا میں میسر ہے اور جو پرائزنگ میسر ہے وہ اگر یہاں آ جائے, اینڈ اف یو گیٹ دا سیم تھنگ, سیم انوائرمنٹ, دین ایفیشنسیز آر نو پرابلم, بیکاز ایفیشنسیز مشین سے آتی ہیں, آدمی سے نہیں ہے. جی وہی بہت میرے خیال میں اس سے کنٹراڈکٹ کروں گا, اس لیے کہ کیا مطلب آپ ہماری اپنی اکانومی کا سائز دیکھیے, $270 بلین کی اکانومی ہے, اور $1 بلین سے بھی کم کا ہمارا FDI ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی پرفارمنگ اکانومی ہے؟ ہم بالکل اچھی پرفارمنگ اکانومی نہیں ہے جو ہمارا سائز ہے. تو میرے خیال ہے چائنا اگر آ رہا ہے اپرچونٹی ہے ہمارے لیے, تو پہلے تو وہی کوشش کریں کہ ان کی لیبر کاسٹ بڑھ رہی ہیں تو ہمیں وہ لو اینڈ دے. لیکن کس نے ہمیں روکا ہے کہ لو اینڈ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہائی اینڈ جو ہے اس کے اندر بھی جائیں. انسینٹیوز ہم سائز آف اکانومی اس کو دیکھ کے ہم لوگ انسینٹیوز کی مانگ کریں, کمپیئر نہ کریں. چائنا سے اس کا احساس ہے کہ پاور بہت بڑا ہمارا ایشو ہے, لہٰذا یہ جو یعنی 46 بلین میں جو 34 بلین ہے وہ تو جا ہی پاور کو رہے, پاور سیکٹر میں. اس کا مطلب ہے انفراسٹرکچر جو ہے اس کو وہ سیدھا کرنے لگے ہیں, یعنی گھر اس کے بینیفیشری ہم ہیں. لیکن میں اس پہ میری لائن یہ رہے گی کہ ہماری انڈسٹری تیار نہیں ہے, ہمارا بزنس تیار نہیں ہے, اور ان کو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر بھی گفتگو شروع کر دینی چاہیے. آئی تھنک ویل گیٹ بیک ٹو دس ایٹ لینتھ. بریگیڈیئر صاحب, اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے یہی جب ہم نیبل جو ان کی یہ کولیبوریشن ہے, آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ بیک آن دا فیکٹ دیٹ انڈیا وڈ ناٹ بی ویری ہیپی, اور دس آئی ایم شیور ہیزنٹ گون ڈاؤن ویل ود انڈیا, کہ پاکستان اور چائنا اب ان کی پریزنس انڈین اوشن میں, عربین سی میں, یہ تمام چیزیں انڈیا کے لیے آپ کو لگتا ہے تھریٹننگ آف کورس اپنی جگہ ہوں گی, اور ان کو بھی ان کی طرف سے بھی جو پیس اپ کرنے کی کوششیں ہیں اپنی نیوی کو مزید اس کو ویل اکوپ کرنے کی کوششیں, پریشان ہونا چاہیے ہمیں یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں وی آر ٹو مچ انڈین ایکسنٹرک, وی آر اتنا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا ایز فار ایز دس سپر پاور گیم از کنسرن, انڈیا, ایران, افغانستان آر سبسڈریز. They would be act as subsidiaries to the main superpowers.
the two superpowers, China and US. And Pakistan importance जिस तरह जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस इस तरह है कि वो इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. ये गॉड गिवन है हमारे पास, ये अल्लाह ताला ने हमें बाय बर्थ दी हुई है. ये जिस तरह बताया इन्होंने कि वो तो हमने इम्पोर्टेंस गेन करनी ही करनी थी, चाहे सीपेक नहीं आता. तभी तो आपने देखा ना जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो फिर भी अभी तो इतने सालों में हमने की सर, ठीक है ना, इतने सालों में इससे पहले नहीं की. लेकिन फिर भी अभी आप देखें ना, करते करते यहाँ तक तो पहुंच गए. रोकने वाले लोग बहुत हैं. टॉकिंग अबाउट रोकने वाले जो है ना, इंडिया से हमें इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है. इंडिया कुछ नहीं कर सकता हमारा खास, ठीक है ना. अभी चाइना ने तो पूरे कार्ड शो कर दिए हैं, वो तो पूरा इधर आ गया. वो यूनाइटेड नेशन में उनको बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है ना. वो वीटो पावर करके इस्तेमाल कर रहा है. उसने कश्मीर के ऊपर आपका पॉजिटिव बयान दे दिया है, ठीक है ना. सो इज रशिया. जब वो कर रहे थे, वायलेशन कर रहे थे हमारी सीज फायर लाइन की और LOC की, उस वक्त देयर वर टू joint exercises going on with the Chinese military and with the Russian military together simultaneously. What is the signal that you are getting? What is the signal that you are giving to India? It's a trio which is very evidently. Why Pakistan should be so scared? दूसरा चाबहार की आप बात करें, चाबहार is nothing in front of Gwadar Port. Gwadar Port क्या ट्विन पोर्ट सिटी की तरह सर्व कर सकता है या नहीं? No, Gwadar Port is one of the largest port coming up in the world. देखे ना इसका जिस तरह ड्राफ्ट का बताया उन्होंने, there will be 128 berths handling this. The amount of tons of cargo which this port would be handling, it is a mind-boggling thing. That is why people are scared. ठीक है, इनको टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. ये जो है countries like India, we should take Iran and Afghanistan with us. We should not take them as our enemies, or we should not certainly very well pointed we should not respect them. We should bring them part of us. Our Afghanistan policy should not be based on Indian policy. क्योंकि हम इंडिया को जो देख रहे हैं, but sir, Afghanistan too should stop subscribing to Indian policy. वो भी तो बात है ना, उनके रेफरेंस को क्यों सब्सक्राइब किया जाता है? देखे ना, आपको you have to act as a bigger brother. We have been doing that. Afghanistan and Pakistan have to coexist together. बिल्कुल, ठीक है ना. और it is in the interest of Russia, it is in the interest of everyone, Central Asia. ठीक है ना, and Afghanistan itself. ठीक है ना, हमें हमारी जो पॉलिसी है, our foreign policy or our relationship with Afghanistan should not be seen through Indian policy. What India is doing, we should take them as a separate entity and deal with them separately. India would get isolated. हम तो काफी हार्टनिंग रहे हैं, ठीक है ना, हम तो काफी हार्टनिंग रहे हैं, on its own isolate हो जाएगा, ठीक है ना. लेकिन we need to do something more. Now coming on to our business community, our business community is very enterprising. They are very well known all over the world. The only thing which I feel, I may be wrong, but this is my personal feeling, that the roadmap has not yet unfolded as such, where the business community is taken into confidence. आप CPEC specific सर बात कर रहे हो? जी, CPEC स्पेसिफिक आप बात कर रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तो इंडस्ट्रियल जोन्स का जब उसके हवाले से क्लैरिटी आएगी कि कितने प्रोविंसेस में कहाँ होंगे, कितने तो पता है कहाँ होंगे, वो दैट इज पता है ना. देन हाउ विल इट वर्क, व्हाट आर द प्रायोरिटीज, व्हाट अ पाकिस्तानी बिजनेसमैन विल गेट एडिशनल बेनिफिट, वो जो मोतीवाला साहब बता रहे थे, दैट वुड बी एनेबलिंग एनवायरमेंट, द एडिशनल थिंग दैट दे नीड टू हैव दिस. बिकॉज बाकी तो लेवल प्लेइंग आ जाएगा. अगर उनकी चाइनीज इंडस्ट्री यहाँ लग रही है तो उनको भी उतनी पावर भी आ रही है, लेवल प्लेइंग हो मिलेगी, पानी भी उनको उतना ही मिलेगा, तो लेवल फील तो आ जाएगी. बट देयर इज जोन इस महीने के आखिर में वो भी डिटेल्स आ जाएगी. वो डिटेल्स जब आ जाएंगी, आई थिंक द बिजनेस कम्युनिटी वुड इंशाल्लाह, दे आर गोइंग, दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग, दे हैव जॉइंट वेंचर्स ऑलरेडी इन हैंड विच दे कैन ब्रिंग. जो ये बात करें फॉरेन FDIs क्यों नहीं आ रही हूँ, यस ही इज राइट, वो नहीं बढ़ी है, बढ़नी चाहिए थी CPEC के साथ. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं वजह क्या है. उसकी वजह ये है कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ. और दुनिया के अंदर जब बिजनेसेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर. इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है. तो ये ऐसा नहीं है कि कल को सब कुछ जो है ना CPEC आएगा और सारे लोग आ जाएंगे. और दूसरी बात ये है कि हम वही बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं. टू गेट बैक टू दिस, फिर जान अचकज़ई साहब से भी बात करते चलते हैं, उन्हें भी इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का हिस्सा बनाते हैं. एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस. तारक अंकल पिक्चर्स खिंचवाने हैं. आ जाए.
बैंक के जॉब एप्लीकेशन के लिए, एक और सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए, 1 लाख पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए, कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू कंफर्ट थिक एंड लॉन्ग, इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करूँ? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी with 2 times thicker बाल, स्टाइल से डू इट ऑल। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। सर्दियों में दूध और जामशीली के साथ नेचुरल है। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। मिस्टर जान अचकज़ई की तरफ बढ़ते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। जो ब्रेक से कबल हमारा एक सेशन, एक डिस्कशन जारी था। मिस्टर अचकज़ई बताइएगा, मोस्ट वेलकम टू कंट्रीब्यूट, और कोई भी किसी भी बात पे आप कमेंट करना चाहें जो इस वक्त चल रही थी। यहाँ डिस्टेंस का मामला है, आप वहाँ पर दूर हैं थोड़ा इस्लामाबाद में, वरना अदरवाइज कराची यहाँ स्टेशन पे हमारा अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन दैट टू। और ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा, इसकी जब हम बात करते हैं, उनकी इन्फिल्ट्रेशंस को अगर हम मद्देनजर रखें, खास तौर पे बलूचिस्तान स्पेसिफिक होके, आपको लगता है ये तमाम चीजें हम बावर करा पा रहे हैं? और जो अभी बात भी चल रही थी कि बलूचिस्तान को इंडिया स्पेसिफिक होके ना देखा जाए, आप इससे अग्री करेंगे? क्योंकि हमारी तरफ से तो काफी हार्टनिंग कोशिश थी, इवन बीइंग अ पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अभी जो लास्ट हुई है। देखिए, थ्रेट परसेप्शन तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है CPEC, आपने देखना है कि थ्रेट कहाँ से आ रहे हैं। थ्रेट हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आ रहा है, और उसके लिए जो है फोर्स मल्टीप्लायर इंडिया और NDS है। यकीनन आप जो भी इनकी स्ट्रेटेजी अगर काउंटर नहीं करेंगे तो आपको जो है टेररिज्म का मसला दरपेश होगा और इंस्टेबिलिटी रहेगी। अगर बलूचिस्तान इंस्टेबल है तो फिर पाकिस्तान इंस्टेबल है। CPEC का जो ड्रीम है फुल पोटेंशियल उसका मेटेरियलाइज नहीं होगा। एक तो ये चैलेंज है। फिर दूसरी बात ये कि ओवरऑल हमने जो हिंदुआता माइंडसेट है इंडिया का, 3 किस्म के एक्सट्रीमिज्म के चैलेंज हमारे सामने है। एक तो टेररिज्म है जिसमें हमने ज़रब्याज़ लॉन्च किया है और जो अभी तक एक हद तक जो है मसला हल हुआ है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा नेशनल एक्शन प्लान था, और तीसरा जो है हिंदुआता इंडिया था, जो अभी तक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज इन सेंस कि जब भी हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट में, वो हॉट बॉर्डर्स को हॉट हीट अप करते हैं, चाहे वो LOC हो, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर में जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए टेररिज्म करते हैं। तो ये हमारे सिक्योरिटी कैलकुलस का हिस्सा रहेगा। फिर दूसरी अहम बात ये कि अफगानिस्तान में हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान को हम भूल जाएं। और वहाँ पे जो कोalition बना है इंडिया और काबुल गवर्नमेंट का, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उनका जियोपॉलिटिकल एक पोस्चर है तो यकीनन हमारे लिए जो है चैलेंज है कि हम उनको किस तरह कंटेन करें। और इसी के साथ तीसरी अहम बात ये कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें CPEC इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा भी जो रिवाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम चाइना के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे, ताकि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो चाइना के साथ जो है इंटीग्रेट हो। क्योंकि फिर यही है कि अगर हम इन्हें एक्सेस देंगे, बहुत से लोगों का ये मानना है, तो वो जो है शायद स्क्यूड ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए आएगा, और शायद हम आइंदा तकरीबन शॉर्ट टर्म में हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है कंपटीशन के हवाले से उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो गवर्नमेंट माइंडफुल है, और अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका एक एस्पेक्ट ये है कि किस तरह चाइना जो है हमें एक्सेस दे, क्योंकि जो टैरिफ्स इस वक्त वेस्ट के मुकाबले में चाइना ने इरेक्ट किए हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो दूसरे ममालिक के सामने भी हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम चाइनीज मार्केट में पेनिट्रेट करें और दोनों इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करें। और चाइना भी की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को मौका दे, जो हमारी इकोनॉमिक बेस और फंडामेंटल्स है उसके मुताबिक लो टैक्स जो है वो जो उनकी ओवर कैपेसिटी है उसमें पाकिस्तान की मदद करें, चाहे वो फ्री ट्रेड जोन में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको ट्रेनिंग देने की बात हो, उन्हें मौके देने की बात हो। मेरे ख्याल में ये एक अहम चीज है, क्योंकि CPEC एक कॉरिडोर नहीं होना चाहिए और ना है, इसमें आगे
बढ़ के हमने इसको इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कॉरिडोर के तौर पे इसको जो है एस्टेब्लिश करना है, जिसमें दोनों ममालिक की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है, जो अल्टीमेटली हमारा एक पर्पज और एम है। और आखिर में सिर्फ एक बात भी कहूंगा कि जो चीज हमें नजर आ रहा है वो ये कि वर्ल्ड एक नए फ्लक्स के साथ है। जो न्यू लिबरलिज्म इकोनॉमी और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो तकरीबन खत्म हो रहे हैं। जो अमेरिकन ड्रीम है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद खत्म हो रहा है। अब दूसरी तरफ जो है मुस्लिम वर्ल्ड, चाइना और रशिया, एक नई पॉलिटिकल ऑर्डर आ रही है और इसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करेगा इस नए ऑर्डर में। तो अब बैकयार्ड नहीं होंगे इंडिया का, अफगानिस्तान का बैकयार्ड नहीं बनेंगे। जो कुछ हम करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख के करेंगे। लास्टली मुझे इजाजत दीजिएगा मिस्टर असद भाई, आपसे मैं शॉर्टली पूछना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर मेंशनिंग द FTA वी हैव विद चाइना। बात हमेशा ये की जाती है, एक रिजर्वेशन सामने आती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता जब हम FTAs या PTAs को फॉर्मुलेट करते हैं। इस दफा अगर इसको रीविजिट किया जा रहा है तो क्या इसमें स्टेक होल्डर्स की आरा शामिल है? हुकूमत ने ये चीज शामिल की है ताकि आपको पता हो कि FTA में क्या चीज रखनी है और क्या चीज नहीं रखनी है? हमारी एक्सपर्टीज कहाँ है? देखिए बिल्कुल मैं आपको अश्योर करता हूं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं दस्तगीर साहब, वो बिल्कुल अवेयर हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं। इसीलिए तो हम अभी तक हमारे वो टॉक्स कंक्लूड नहीं हुए, क्योंकि हमने उनके जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनके कंसर्न्स को आगे लेके हमने निगोशिएट करना है और ना हम वैक्यूम में करेंगे। तो लाजमी बात है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनके कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को लेके हम चल रहे हैं। इसीलिए तो अभी तक इनकंक्लूसिव है और हमारी इत्तेफाक राय अभी तक नहीं बनी है। Right, thank you for giving us the much needed assurance. I hope कि इसी तरह से चीजें आगे बढ़े। जुबैर साहब, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अचकजई साहब ने तो कह दिया, मैं फिर भी कहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को, प्राइवेट सेक्टर को जरूर कॉन्फिडेंस मिले जब आप FTA में साइन करने जाते हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका चाइना के साथ, प्लस जो आप जब इंडस्ट्रियल जोन्स आते हैं तो उस वक्त जरूर हमसे जो है ना हमको एतमाद में लिया जाए, कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, कैसे आ रही है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ चाइना की जो है, खास करके आपको सर, कि अब हम टेक्सटाइल के अंदर हमारा मेन स्टेक क्या है, हमारा 57% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल है। आज चाइना बिकॉज ऑफ द स्लैक इन द वर्ल्ड मार्केट, आप इसको यान ले लें और प्रिंटेड कपड़ा ले लें 30% ऐड करने के बाद, विच इज नॉट पॉसिबल इन दुनिया में नहीं हो सकता। हम अगर करते हैं वही काम तो 60% से 70% उसके ऊपर लोडिंग होती है। जब आप ग्रे क्लॉथ को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ प्रिंटेड क्लॉथ, आप यान को अब वहां यान के बाद वीविंग भी कर देते हैं, प्रिंटिंग भी कर देते हैं, फैब्रिक भी कर देते हैं, सारा शॉर्टकट लेके सिर्फ 30% ऐड करें, प्रिंटेड ले लें। तो वहां कौन सा इकोनॉमीज स्केल है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, किस तरह से वो उसको ऑपरेट करते हैं, व्हाट आर द फॉर्मूलाज। मैंने तो वहां ये सुना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो है ना वो कहते हैं अच्छा नुकसान हो रहा है, आप ये माल बेचें, इलेक्ट्रिसिटी बिल यू डोंट हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये हम नहीं कर सकते। तो वी हैव टू व्हेन दे कम हियर एंड पुट अप दोज इंडस्ट्रीज, दोज इकोनॉमीज स्केल, मे बी वी कैन अचीव इट और नॉट, बट दोज शुड बी डिजाइन्ड एंड इंजीनियर्ड इन अ वे वेयर आर इंडस्ट्री इज नॉट हर्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी टू आवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लाइंस को इंजरी अगर होगी तो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म। अच्छा, लेट अस नो मिस्टर मोतीवाला, ये नेक्स्ट वीक आपने कहा है, लास्ट बल्कि नेक्स्ट मंथ आपने कहा है वली राय साहब ने कि इंडस्ट्रियल जोन इसी महीने के आखिर में, तो आपको कोई मतलब आप मुशावरत चल रही है कि कहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं चल रही, हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं चल रही है और मैं नहीं समझता टेक्सटाइल सेक्टर में किसी के साथ भी चल रही है। आई थिंक गवर्नमेंट कई चीजों में हमसे मुशावरत लेती है, FTA में जरूर ली है, FTA में वी आर गिविंग ये बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका जो है ना, ये FTA जो इंडस्ट्रियल जोन्स आ रहे हैं उसके अंदर जो है ना हमारा इनपुट बहुत कम है या नहीं के बराबर है। आई थिंक वी नीड टू बी पार्ट और पार्सल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड जिस तरह से। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, इंडस्ट्रियल जोन फेडरल वफाकी हुकूमत ने बता दिए कि किस प्रोविंस में कितने होंगे। अब ये प्रोविंशियल हुकूमतों का डोमेन है, प्रेरोगेटिव है कि वो बताएं कि किस सूबे में उनके किस जगह पे क्या पोटेंशियल है कि वहां पे इंडस्ट्रियल जोन सेटअप किया जाए। ये जो बात उन्होंने की है, इट्स राइट। मेरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी है कि इंडस्ट्रियल जोन्स के बारे में जो मीटिंग है फाइनल जिसके साथ इसको ले आउट करेगी वो इस महीने के आखिर में हो रही है। बिकॉज आई यूजुअली लुक फॉर इन्फॉर्मेशन ताकि मैं अपने ब्लॉग पे डाल सकूं। बिल्कुल आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोरोगेटिव आ जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लेकिन जो लॉज हैं वो दे आर फेडरली गवर्नमेंट।
جب انڈسٹریل لاس جو ہیں، انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ تو وہیں سے آتی ہے. تو ایک دفعہ جب جائے گا ان کو یہ زون کو آپریٹ کریں گے، یعنی اگر وہ دیکھیں زمین پرووائڈ کریں گے، یہ لوگ بتائیں گے کیا کہ یہ جگہ پہ نہیں، سلیکشن بھی ود دی ہیلپ آف ود دی کنسنٹ آف پروونشل گورنمنٹس ہوگا، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کو پتا ہے کہ میں گیس کہاں دے سکتا ہوں، میں پانی کہاں دے سکتا ہوں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان کی کنسرن سے ہوگا، ان کی کنسنٹ سے ہوگا. لیکن اس کے بعد جو اس کی گورننس جو ہے وہ تو فیڈرل رائٹ، اس میں دیر از نو ڈسکشن دیر. جی میں تو جو موتی والا صاحب نے جو بھی بات کی تھی کہ جو بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنا ہے یا FTA کی طرف دیکھنا ہے یا ایون چائنا کی جو کمپیٹیٹو اس کا آپ کہہ لیں ہمارے اوپر جو تھریٹ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنی طرف بھی دیکھیں. میں بہت زیادہ سمجھنے کی میری عادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کیونکہ تاکہ ان چیزوں کو آپ کریکٹ کر سکیں. میرا جو 25 سال کا کام ہے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مجھے بتاتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہماری ورک فورس نہ اسکلڈ ہے، ایک لفظ پہلا، نہ ہی ولنگ ہے کام کرنے کے لیے. تو وہ جو ایک چائنیز جو جن کی طرح کام کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک کے آورز میں تھکتا نہیں ہے اور رن ٹائم پہ یا ریئل ٹائم پہ کام کرتا ہے، وہ ہمارے اس نوجوان کو کام کروانے کے لیے کئی دفعہ یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ہم اپنی ورک فورس کو اسکل کروائیں، اس کو ہم موٹیویٹ کریں، تو تب جا کے ہم ان کا چائنیز کا مقابلہ کر سکیں گے. آپ نے کہا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ووکیشنل ٹریننگ، لیبر آن جاب ٹریننگ، یہ ساری چیزیں چائنا کو ہمارے ساتھ کرنی چاہیے. دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. اور مجھے یقین ہے وہ کریں گے. لیکن ولنگنیس کی جو بات ہے وہ تو ہم خود ہی کریں گے، خود کرنی پڑے گی. یعنی نہیں، لیکن ابھی بھی لا کی بات ڈائنامکس جو ہے، جو ڈائنامکس ہے نا، ہاں انڈیویجولس کی اور کمپنیز کی پوری ورک فورس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیٹس وائنڈ اپ آن دیٹ نوٹ. آج ہم لوگوں نے کافی کمپریہنسو اور ڈائیورسفائڈ گفتگو کی ہے، کافی سارے امور ادر دین سی پیک گوادر پورٹ، ہم نے FTA تک کی بات کی جو کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں ری وزٹ کرنے کی اب اس کی باتیں ہو رہی ہیں. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد صدیقی صاحب تھے، مسٹر زبیر موتی والا، مسٹر ولی طاہر کراچی اسٹوڈیوز. ویری گریٹفل فار آل یور پریزنس اور آل دا وے فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز. ہمیں حکومتی موقف کے لیے مسٹر جان اچکزئی نے جوائن کیا تھا. ویری گریٹفل ٹو یو ٹو سر فار یور پریزنس اینڈ فار یور ٹائم. اس نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اب ریئلائز ہوتا ہوا مزید نظر آ رہا ہے. ایک اس کا جو روٹ ہے ویسٹرن روٹ، اس کو آپریشنلائز بھی کر لیا گیا ہے، مزید بھی اس میں پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی مخالفت یا جو بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کے حامی نہیں ہیں، جب یہ ایک دفعہ ٹوٹلی ریئلائز ہو جائے گا، مکمل طور پہ اپنی ریئل شکل میں آ جائے گا، تو ہم اسی وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہی تمام وہ اسٹیک ہولڈرز ہوں گے جو کہ اس کی شراکت داری کی بات کریں گے. اینڈ یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اینڈ پروبیبلی افغانستان ٹو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.